हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का मकसद है हम थोड़ा-सा बात करेंगे मुख्तसर सी टैक्स रिटर्न्स और टैक्स फाइलिंग के हवाले से। पाकिस्तान में हम एज़ अ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन या एज़ अ बिज़नेस इंडिविजुअल, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है कि हम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है टैक्स फाइलिंग पाकिस्तान में। दिसंबर तक हमें मुख्तलिफ डेट्स में टाइम मिलता रहता है टैक्स फाइलिंग। इससे आगे हम बात बढ़े उससे पहले एक डिस्क्लेमर, एक वज़ाहत कि ना मैं कोई वकील हूँ, ना मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूँ। मैं जितनी भी बातें करूँगा वो सारी नहीं तो उनमें से 80-90% बातें वो हैं जो एफबीआर की वेबसाइट पे लिखी हुई है। एफबीआर की अपनी वेबसाइट पे ये सारी बातें दर्ज है, ये सारी मालूमात वहाँ से आप देख सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी 5-10% मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं खुद अपनी टैक्स फाइलिंग कर रहा होता हूँ। मैं पिछले 5 सालों से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, खुद से करता हूँ, किसी वकील के पास नहीं जाता। कुछ वकील दोस्तों से सीखा था फर्स्ट टाइम जब टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उसके बाद से मैं खुद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग होता क्या है? बहुत सिंपल सी सादा सी अल्फाज में ये है कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें पता नहीं है कि क्या है। सादा अल्फाज में कि आपके सालाना इनकम और अखराजात जो भी आपकी आमदन हुई है, जो आपके अखराजात हुए हैं, उसका तखमीना जो आप लगाए, जो आपने फाइलिंग हिसाब किताब किया है साल भर में, वो सिर्फ सरकार को बताना है आपने। इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपने सरकार को पैसे देने हैं जाकर। टैक्स फाइल रिटर्न करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने हर सूरत में सरकार को कुछ पैसे देने होते हैं। बल्कि कुछ केसेज़ में मैं आपको मिसाल देकर समझा सकता हूँ कि कुछ केसेज़ में शायद आप रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं, सरकार से उल्टा माँग रहे होते हैं कि ये टैक्सेज़ मेरे ऑलरेडी विदहील थे, मेरे ज़िम्मे क्योंकि लायबिलिटी नहीं है तो आप मुझे वापस कर दें। और पाकिस्तानी सरकार वापस भी कर देती है। एफबीआर का जो डिपार्टमेंट है, अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती थी, विदहील था कोई टैक्स, तो वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है? फर्ज़ करें सिंपली आपकी सालाना आमदन अगर 6 लाख रुपए से कम है, साल की 6 लाख मतलब माहाना 50,000 रुपए आप या इससे कम आमदन कमा रहे हैं आप, तो आप सिंपली सिर्फ़ अपने इनकम और अखराजात जितने भी आपके हुए हैं, आपकी आमदन साल की और उनके अखराजात का स्टेटमेंट फ़िल करना है। सिंपल सी एक्सेल शीट की तरह एफबीआर का फ़ॉर्म है ऑनलाइन irs.fbr.gov.pk पर। वहाँ आपने फ़ाइल सबमिट कर देनी होती है बाकी रिक्वायरमेंट के साथ, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं वो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिंपल सा फ़ॉर्म है। आपने वो फ़ॉर्म सबमिट करना है। अब आपके जो विदहील हुए थे टैक्स, अगर 6 लाख या इससे कम आमदन है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। आपने सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख या इससे कम है। अगर 6 लाख या इससे ज़्यादा है 6 लाख से 8 लाख रुपए तक सॉरी 6 लाख से 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, तो आपने सिंपली सिर्फ़ 1,000 रुपए सालाना टैक्स देना होता है। 8 लाख रुपए अगर आप सालाना कमा रहे हैं, तो सालाना 1,000 रुपए का टैक्स है। और अगर कोई इस 1,000 से बचने की कोशिश करता है, इसकी वजह से टैक्स फाइलिंग नहीं करता, तो मेरे नज़दीक उसको सीधा-सीधा इंतहाई माज़रत के साथ जूतों की ज़रूरत है और कोई हल नहीं है ऐसे लोगों का। अ, तो टैक्स फाइलिंग करना फ्री है। एफबीआर की वेबसाइट पे जाएँ, रजिस्टर करें। एज़ अ इंडिविजुअल आप खुद को खुद रजिस्टर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। 15 मिनट से कम का प्रोसीजर है। 15 मिनट के अंदर आपको एनटीएन नंबर मिल जाता है, आपका यूज़र पासवर्ड आईडी मिल जाती है, वहाँ जाकर आप खुद से फाइलिंग कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज़ खुद एफबीआर ने बनाकर रखी हुई है। उनके यूट्यूब चैनल पर, उनकी वेबसाइट पर सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं। अगर आप 6 लाख या इससे कम कमा रहे हैं तो अपना फ़र्ज़ समझकर जमा करें, टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें। ये हुकूमत को शर्म दिलाएँ कि आपने कम से कम इनकम मुकर्रर की है टैक्स इनकम के 6 लाख से कम और मैं वो नहीं कमा रहा। इसके बावजूद हमारे विथहोल्डिंग टैक्स कट रहे होते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स कम से बाकी सब छोड़ दें, आप कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। आपने एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है जिस पर आप रिचार्ज कर रहे हैं महीने का ₹100 साल के ₹1,200 तो कम से कम आपने अ, मोबाइल पर रिचार्ज कर लिया है। उस पर जो टैक्स कटता है उसमें से एक हिस्सा विथहोल्डिंग टैक्स का है, जो ₹25 आपके कार्ड पर डिडक्ट हो रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा विथहोल्डिंग टैक्स का है। विथहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल होता है या रिफंडेबल होता है, क्लेमेबल होता है। अगर आपके ऊपर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम थी और आपने मोबाइल पर जो लोड किया है, तो कम से कम वो आप रिफंड में क्लेम कर सकते हैं।
तो ये मतलब नहीं कि साल पे 112 रुपए आपके बनते हैं और आप FBR के ऑफिस के पास बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दें, मेरे 112 रुपए दे दे। अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको 112 रुपए मिल भी जाएंगे बैंक के चेक की सूरत में, लेकिन मुनासिब ये होता है कि वो आप अगले साल रिफंड के लिए रख दें और नेक्स्ट ईयर उसको एडजस्ट करा लें अपने रिफंड के अंदर जो भी अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तब आपको अखलाकन टैक्स देना चाहिए कि आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, जिस मुल्क में कमा रहे हैं, वहाँ पर 6 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करें और जितना आपकी इनकम पर टैक्स है वो आप जमा करा दें। ये मुख्तसर सी बातें थी टैक्स रिटर्न और इस पर अगर किसी दोस्त को रहनुमाई चाहिए, मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रहा होता हूँ बातें इसलिए कि मुझे लगता है कि अगर हर बंदा टैक्स फाइलिंग कर, अच्छा अगर आपका ख्याल ये है कि आप कुछ नहीं कमाते, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। आप कुछ नहीं भी कमाते तब भी आपने फाइलिंग करनी है। फाइलिंग का मतलब है सिर्फ आपने बताना है कि आपने कितना कमाया, नहीं कमाया, तो कहाँ से खर्चे कर रहे हैं। तो वो आपने सिर्फ सिंपल सरकार को बता देना है कि मैंने सारे साल में कुछ नहीं कमाया, अम्मा अब्बा ने मेरे खर्चे उठाए हैं। ये तफसील है। वो स्टेटमेंट सिंपली 4 क्लिक के अंदर सबमिट हो जाता है। ये सबमिट करने में आपको क्या ज़हमत होती है? मतलब ऑनलाइन फॉर्म है सारा। फिर ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए, इस मुल्क का ज़िम्मेदार शहरी अगर आपने बनना है, तो टैक्स फाइलिंग करना अपनी ज़िम्मेदारी समझें और जितना जल्दी हो सके अपनी फाइलिंग को यकीनी बनाएँ। जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक से इस साल की टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 31 दिसंबर तक का इंतज़ार करें, क्योंकि टाइम डेडलाइन मिलती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी। जिस दिन डेट स्टार्ट हो जाती है फाइलिंग, कोशिश करें उस दिन कर दें, अगले दिन कर दें, अगले 1 हफ्ते के अंदर कर दें, जितना जल्दी मुनासिब हो सके। अगर आप नहीं कमा रहे तो सरकार को ये शर्म दिलाने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करें कि मैं नहीं कमा रहा आपके मुल्क में, मुझे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप कमा रहे हैं तो शुक्राने के तौर पर, ज़िम्मेदारी के तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल करें कि मैं इतना कमा रहा हूँ, ये आपका हिस्सा बनता है, ये आप ले लें मुझसे। ये मुख्तसर सी बातें थे। इस पर अगर किसी दोस्त को कोई रहनुमाई चाहिए तो मैं इसकी कोई फ़ीस नहीं लेता। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के मुतालिक जितनी मेरे पास मालूमात है, मैं मालूमात शेयरिंग की कहीं से कोई फ़ीस नहीं लेता। ये मालूमात क्योंकि आपको गूगल करने से मुफ्त में मिल जाती है। वही आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको मुफ्त में बता दूँगा जितनी मेरे पास मालूमात है। बाकी अगर आपने प्रोफ़ेशनली किसी को हायर करना है तो कोई टैक्स कंसल्टेंट ढूँढ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उनसे मशवरा करें। अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, आपके टैक्सेस का मैटर ज़्यादा है, तो किसी वकील से, प्रोफेशनल बंदे से राब्ता करें। मुझ जैसे नाकारा के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पोस्ट करें, पूछें। उम्मीद है फिर कभी टाइम मिला तो हम तफसील के साथ इस मामले पर बात करेंगे। मुकम्मल एक डेमो रिकॉर्ड करेंगे इस साल टैक्स रिटर्न का जो भी होगा, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।